हम लोग के पास कोई मास्टर भी नहीं है खुद से सर, एक ही काम है भीख मांगना। हम लोग का तो दादा बाप करते आया है। अब भीख मांगेंगे सर, उसमें ही बोलता है गलत है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अब वोट लेने के लिए प्रत्याशी गांव-गांव जाएंगे और वोट लेंगे और वोट मांगेंगे। अब यूं कहे तो युवा पढ़ लिख करके बौखा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं और उसे देखने के लिए कोई न सरकार आती है, न सरकार के अधिकारी आते हैं और न सरकार के विधायक वहां पहुंचते हैं। आखिर ये लोग किनके पास बात रखेंगे और बात भी रखते हैं तो कौन इनका सुनवाई करेंगे। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। हमारे साथ ये भाई साहब है, इनका जो आप बीती कहानी सुनेंगे वो सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी राहुल कुमार बंजारा। राहुल कुमार बंजारा। कितने पढ़े लिखे आप? 10वां तक पढ़े लिखे हैं, 10वां 3rd डिवीज़न। 3rd डिवीज़न। जी। क्या समस्या है आप लोग की? सर जैसे हम लोग रनिंग वनिंग अच्छा करते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, हम लोग में कोई ध्यान नहीं देता सर। कोई ध्यान नहीं देता? कोई ध्यान नहीं देता। हम लोग रनिंग का बात जैसे सर रनिंग भी करते हैं, हाई जंप जैसे जो भी मटेरियल है रनिंग का हम वो सब करते हैं सर, लेकिन हम लोग के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है सर। हम जिला तक गए हैं, स्टेट तक गए हैं, लेकिन स्टेट के उधर नहीं गए हैं। तो सर कोई ध्यान देगा तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि स्टेट से आगे हम जाएंगे। आज तक दौड़ किए हैं? जी रनिंग किए हैं। रनिंग की है, वहाँ कुछ नहीं हुआ? नहीं, वहाँ पे हम 4 नंबर में आए थे सर। 4 नंबर में? जी। कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं हुआ? उसके बाद सर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब कोई ध्यान देगा सर तभी तो कोई आगे बढ़ेगा। से दौड़ किए थे और एक ठो दिनेश सर जी जो थे वो दौड़ाए थे, उसी के पास दौड़ते थे, वहीं पे रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे सर। तो हम लोग में जब तक कोई ध्यान नहीं देगा सर, अब कुछ करेंगे नहीं तो सर एक ही काम है भीख मांगना। हम लोग का तो दादा बाप करते आया है। अब भीख मांगेंगे सर, उसमें ही बोलता है गलत है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। तो यही सब है सर। अगर हो सके तो हम लोग में भी ध्यान दीजिए ताकि हम लोग भी आगे बढ़ सकें। अब ऐसे कब तक हम लोग भी भीख मांगेंगे सर। अब जब तक कोई ध्यान नहीं देगा तो सर कोई आगे बढ़ नहीं सकता। कहाँ हुआ आपका घर? घर निर्मली हुआ, सुपौल जिला। कितने भाई बहन हैं? 4 भाई 2 बहन हैं। क्या करते? बड़े भाई क्या करते? बड़े भाई इंजीनियर का मतलब साइड में जाते हैं। कितने पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे मतलब इंजीनियरिंग किए हुए हैं। सर्विस का तो नहीं है पता सर। कोई नौकरी नहीं? कोई नौकरी नहीं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। ऐसे बैठे हुए? जी। और वोट देने के समय आप जब अब चुनाव की समय आ रही है, इसमें जो वोट देने तो आप लोग वोट किसे देते हैं? हम लोग तो सर जैसे बीजेपी को देते हैं बस। बीजेपी को सिर्फ वोट देते हैं? जी। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? जब वोट की समय जिस समय आप लोग वोट करते हैं उस समय रोजगार की बात तो रोजगार की बात जरूर करते होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते होंगे, करते होंगे जरूर, लेकिन कोई सुनेगा तब ना सर। जब तक वोट का है तब तक सुन लेता होगा, उसके बाद तो बस। वोट बीजेपी को देते हैं और इनको इतना तक पता नहीं है कि जब हम वोट देते हैं मेरा अधिकार है तो हम रोज़गार की भी बात करेंगे। जब तक ना हम रोज़गार की बात करेंगे तब तक हमारा वोट यूं ही वो लोग फ्री में लेता रहेगा और हमको गुमराह करते रहेगा। कब तक हम दूसरे के दासी बने रहेंगे? कब तक हमारी वोट को बीजेपी के नाम पर, जदयू के नाम पर, आरजेडी के नाम पर लेते रहेंगे? क्योंकि अब भी समय आ गया है आपका वोट और अपना वोट का अधिकार दिखाने का और अपना एक तीसरा विकल्प चुनने का। यदि आप रोज़गार चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिले तो आपको तीसरा विकल्प चुनना होगा। यदि बीजेपी से डरकर राजद से डरकर बीजेपी को वोट देते रहेंगे तो आप लोग का भी यही हाल होगा। अनु कि आप लोग मैट्रिक किए, जिला दौरे, स्टेट लेवल तक दौरे, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। जैसे सर हम लोग का मम्मी पापा मांगता खाता है, कोई जॉब वॉब तो है नहीं जो पैसा वैसा ज़्यादा लाएगा, तो जहाँ तक होता है सर मांग के हम लोग को कराता है। अब कुछ सरकार भी ध्यान देगा, कुछ मम्मी पापा ध्यान देंगे तो सर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐसे सिर्फ मम्मी पापा मांग भी के सर कितना ला सकता है। पढ़ाई लिखाई में भी सर हम कहीं जाते हैं तो हम लोग को कोई छूट नहीं मिलता है। आर्थिक स्थिति अभी बहुत कम है, कोई आरक्षण भी नहीं है। कोई आरक्षण भी नहीं मिलता है सर। बोलता है कि आरक्षण बहुत है, लेकिन हम लोग को खुद आरक्षण नहीं मिल रहा है सर। बोलता है सर कि बंजारा से ज़्यादा आरक्षण किसी के पास नहीं है, लेकिन हम ही लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है और आरक्षण का मज़ा कोई दूसरा लूट रहा है। बिहार सरकार आरक्षण की बात करती है, आरक्षण जिसके पास जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात करती है। बेचारा आरक्षण है और आरक्षण से ये कोई सर्विस कर सकते हैं, कोई नौकरी ले सकते हैं, लेकिन इन लोगों का आरक्षण से दूसरा कोई लाभ उठा रहे हैं और ये लोग भीख मांग कर खा रहे हैं। आगे और क्या सोच रखे? आगे इसी तरह से मांग कर खाना है कि कुछ आगे बढ़ना है? नहीं सर, मांग खा के तो नहीं जीना है। इतना तो ज़रूर है सर कि पढ़ाई लिखाई करना है, लेकिन सरकार भी इसमें ध्यान देगा तब ना सर। जैसे हम लोग कोई कोचिंग में जाते हैं सर,
मान लीजिए कोई कोचिंग है तो वहाँ पे जैसे 1000-2000 रुपये लेता, तो वहाँ पर भी सर जब कोई छूट नहीं मिलेगा तो सर कहाँ पे जाएंगे हम लोग। अब ऐसा तो नहीं है हम लोग कोई रिच फैमिली से हैं, पुअर फैमिली से हैं, तो हम लोग को सर बहुत कम से कम दिया जाए तो शायद आगे बढ़ सकते हैं सर। अब इसमें सरकार भी नहीं सुनेगा तो सर कौन सुनेगा हम लोग का इस बात। बार चुनाव आ रहा है, इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं या फिर वही आरजेडी या बीजेपी को वोट? सर बदलाव तो हम जब 10 साल के थे तभी से चाह रहे हैं, लेकिन बदलाव होगा तब ना सर। हम लोग को तो अभी उतना पता नहीं है और हम लोग वोट उठ देते नहीं है, जैसे मम्मी लोग देता है वो लोग जाता है और वो लोग शिक्षित नहीं है सर। अगर हम लोग देने जाते तब हम लोग कुछ बात करते सर, अब मम्मी पापा जाता है तो वो लोग तो शिक्षित नहीं है जो बात करेगा। तो इसीलिए सर अगर आया हम लोग का वोट देने का जब बारी तो ज़रूर शिक्षा और शिक्षित से देंगे और ऐसा नेता को देंगे जो हम लोग को आगे बढ़ाए। और जैसे सर एथलीट उथलीट का बात हुआ तो उसमें भी सर हम लोग को ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता और ना ही कोई फ्री में दौड़ाना चाहता है। अब हम लोग को कोई दौड़ाएगा नहीं सर। जैसे कोई भी चीज़ करने के लिए एक ट्रेनर का ज़रूरी होता है, तो हम लोग को कोई ट्रेनिंग देता नहीं है। हम लोग खुद से मेहनत करते हैं और खुद ही दौड़ते हैं, खुद ही भागते हैं। कोई ट्रेनर नहीं है, कोई ट्रेनर सिखाने के लिए नहीं आता, नहीं है सर। खुद से दौड़ते हैं, खुद से फिर भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे, कोई सपोर्ट की जरूरत है। जी सपोर्ट की ज़रूरत है सही। चलिए, ये लोग एक बंजारन है और बंजारन की रहन सहन में गुजर बसर करते हैं, जहाँ घर वहीं घर, इस तरह से ये लोग मांग चांग कर गुजर बसर करते हैं। इन लोग को कोई सपोर्ट नहीं है। बहरहाल ये लोग हैं, इन लोग से बातचीत करेंगे। क्या इधर सुनिए, क्या नाम हुआ आपका? बचनी देवी। बचनी देवी, क्या करते हैं आप? हम लोग भिक्षुक मांगते हैं बाबू। कौन है आपका? मेरा बेटा है। बेटा है। ये पढ़ना चाहते हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ाते? कहाँ तक पढ़ाएंगे बाबू, उसी लोग के चक्कर में तो हम लोग कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं। पढ़ाते लिखाते हैं, मांग कर 2 आदमी कहाँ तक किसको पढ़ा सकेंगे। 4-4 ठो बच्चा है, 2 ठो लड़की है, पढ़ाए हैं बाबू। अब जाते हैं कहीं, हमारा पति का भी मन खराब है, हमारा भी तबीयत खराब है, कहाँ से लाएंगे, धूप में चल नहीं सकते हैं, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। शादी हो गई? बेटी का शादी हो गया है। हो गया, बस बच्चे हाँ, 2 लड़का बचा हुआ है। अब सब है अपना अपना में, कौन किसको देता है। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक बच्चा बच्ची को देखता है, और माँ बाप जिंदा नहीं रहेगा तो कौन देखेगा उसको। भाई भौजाई किसी का कोई नहीं होता है। अब इसी वजह से पढ़ाई लिखाई छूट रहा है। 10वां का परीक्षा दिया हुआ है। तो ये जो दौड़ कर रहा है, इनको कुछ दौड़ में लगवाइए। किसी विधायक जिसको वोट दिए उनको जाके कहे कि मेरे बेटा को। कहते मर गए बाबू, कोई सुनवाई नहीं लेता है, कहाँ तक करे। जब हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, अब जो लिख कर दे देता है वही ठीक है, हम लोग क्या जान सकते। वोट किसको देते? वोट तो पहले दिया नरेंद्र मोदी को दिया था। मोदी जी को वोट? हाँ, मोदी जी को वोट देते। उस समय वोट करते उस समय उससे पूछे थे कि हम अपना बेटा को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए? ये लोग बोले हैं बाबू, हम बहुत बार हैं। 4 ठो लड़का सब पढ़ा लिखा है, लेकिन सब ठो को पढ़ाए हैं और नौकरी किसी को नहीं मिला है। किसी को नौकरी? किसी को नहीं मिला इस है। बार किसको वोट करेंगे, क्या चाहेंगे आप लोग? जो बढ़िया नेता होगा उसको करेंगे। अभी तो कोई था नहीं चला है, पता नहीं चला है, हम लोग को कैसे बता सकेंगे। अब पता मुखिया है घर में, वही मुखिया जो बताएगा वही करना पड़ेगा। जो मुखिया, जो गार्जियन, अभी भी गार्जियन अपनी मन की बात नहीं करते। गार्जियन होता है ना, हम कैसे कह सकते हैं, यही बात है। चलिए, ये लोग गार्जियन पे बात करते हैं। क्या आप भी बोलना चाहते हैं? नहीं। तो चलिए, ये लोग बंजारन है और जहाँ ये लोग रहती है और वहीं पे घर बनाते हैं। और एक जुग्गी टांग के देखिए, ये जुग्गी देख लीजिए, जुग्गी किस तरह से ये लोग जुग्गी बनाते हैं और यहीं पे रहते हैं। या आंधी हो या बारिश हो या धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग यहाँ पे रहते हैं और गुजर बसर करते हैं। बहरहाल इन लोग को कोई ट्रेनर की ज़रूरत है। बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनको उन बच्चे को ट्रेनर चाहिए और बच्चे को सपोर्ट चाहिए, लेकिन वहाँ तक उन बच्चे को सपोर्ट नहीं मिलते हैं। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जो अंधी बहरी गूंगी सरकार कुर्सी पर बैठे हुए उन लोगों उन तक पहुँचाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।